गुड आफ्टरनून ऑल। कल के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड पॉइंट T -1, 6 divides the line segment joining the point P -3, 10 and Q 6, 8। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक सपोज ये मैं एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूं PQ। व्हाट PQ इज देयर, ओके, P और ये है Q, ओके। और T एक ऐसा पॉइंट है जिसने यहां पर सपोज वी टेक T, तो T एक ऐसा पॉइंट है इसने PQ को m/n रेशो में डिवाइड किया है, ओके। और ये रेशो हमें अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से रेशो में उसने डिवाइड किया है, बट वी नो द अदर थिंग्स। PQ के कोऑर्डिनेट्स पता है, फिर ये जो T पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट 6, Q इक्वल टू 6, -8। अब मुझे निकालना है m/n, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज भी हमारे फॉर्मूला में है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर जो भी गिवन है या एजम्पशंस है, डिक्लेरेशन है, वो करेंगे। लेट P इक्वल्स टू, P को हम क्या लेते हैं x1 y1, दैट इज इक्वल टू माइनस, देन Q को लेते हैं हम x2 y2 -8 एंड T हमारा ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वजह से डिवीजन होता है, तो ऐसे पॉइंट का हमेशा x, y, उसको कोई सफिक्स नहीं जोड़ेंगे, ओनली xy लेंगे, ओके। और उसकी वैल्यू है यहाँ -1, 6, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड m/n इक्वल टू, वी नो द सेक्शन फॉर्मूला, सो यहाँ लिखेंगे बाय द इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो उसमें देखो दो चीजें, x के लिए एक अलग फॉर्मूला है और y के लिए भी एक अलग फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पहले x का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट x1 अपॉन m+n, ओके। सो अब x का मतलब होता है t का x कोऑर्डिनेट, तो t का x कोऑर्डिनेट इज -1, वो हमने यहाँ लिख दिया। m का वैल्यू राइट नाउ वी डोंट नो, एंड x2 इज 6 प्लस n वैल्यू अगेन डोंट नो, एंड x1 इज, दैट इज p का वैल्यू इज -3, कितना है -3 अपॉन m+n एज इट इज, ओके। पहले हम x को पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन वही रेशो हमें y में भी मिलेगा, तो हम y भी उसके साथ में सॉल्व करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर m+n है, ये इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम -n इक्वल टू 6m -3n, ओके। और डिनोमिनेटर तो इधर मल्टीप्लाई करने पे -m 6m -3n। अब हम क्या करते हैं, ये जो निगेटिव m है, जो छोटी वैल्यू है -1m, 6m की तरफ भेजेंगे, और -3m ये छोटी वैल्यू -1n की तरफ भेज देंगे। सो -n प्लस 3n इक्वल 1m। देखो ये -1m है, तो ये इधर +1m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, -1 + 3 इज 2n
इक्वल टू 6m प्लस 1m इज 7m। ओके, अब हमें ढूंढना था m अपॉन n या m इज टू n, तो हमें ये n को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा और नंबर 7 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वी गेट 2 अपॉन 7 इक्वल टू m अपॉन n। देखो n को इसलिए किया कि हमारा रेशो m इज टू n है, लीनियर फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 इज टू 7। ओके, अब हम यही वेरिफिकेशन इसका हम y कोऑर्डिनेट के साथ भी हमें 2 इज टू n 7 ही मिलता है क्या वो चेक करेंगे। अब फॉर्मूला में y कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला में y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है t के लिए वो हम यहाँ देखेंगे। y कोऑर्डिनेट है तो उसका फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1। सो y इज 6 फॉर t, m पता नहीं, y2 क्या है, y2 इज -8 प्लस n y1 इज 10 अपॉन m प्लस n। तो यहां पर हमने वैल्यू पुट करने का काम कर दिया है। अब m प्लस n जो है वो ट्रांसपोज करेंगे तो ये 6 इंटू m प्लस n हो जाएगा इक्वल टू -10n। ओके, मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10n। अब m यहाँ -8 छोटा है उसको बड़े की तरफ भेज देते हैं, 6m प्लस 8m इक्वल टू 10n माइनस 6n। ओके, साइन चेंज करना पड़ता है, इधर जाते ही वो माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 6 इज 4n और 6 प्लस 8 14m। सो m अपॉन n इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 14। और हमें मालूम है कि रेशो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 2 7 जार 40 इक्वल टू 2 इज टू 7। सो देयरफॉर लास्ट फाइनली हम इसका आंसर यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट T divides PQ in the ratio of m is to n equal to 2 is to 7। तो फाइनल ये आंसर इस तरीके से हमारा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर क्या बताया कि पॉइंट P इज द सेंटर इज P of the circle and AB is a diameter of this circle with center P. Find the coordinate of point B if coordinate of point A and P are to 0। तो ये जो पहला जो पॉइंट दिया है ये A के कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो है P। रीजन इज दैट आगे उन्होंने रिस्पेक्टिवली कहा। बहुत से बच्चों को इसमें तकलीफ हो जाती है कि ये 2, -3 P के लिए कंसिडर करते हैं क्योंकि नजदीक में P लिखा हुआ है, और बचा हुआ -2 0 A के लिए। लेकिन ये रिस्पेक्टिवली का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंस में उन्होंने पॉइंट के नाम लिए हैं, जैसे कि पॉइंट A पहले है P बाद में है, उसी तरह कोऑर्डिनेट्स भी पहले A के ही आएंगे बाद में P के आएंगे। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं इसलिए मेरा ये गलत हुआ। हमारा सबसे मेन चीज यही होता है कि हमें आंसर सब आते हैं, हम उसको ठीक से पढ़ते नहीं है, इसीलिए हमारे आंसर्स गलत होते हैं। कि पूछा एक चीज रहती है और हम कंसीडर दूसरा करते हैं, तो ये चीज हमने थोड़ी सी अवॉइड करेंगे तो हर चीज का आंसर हमें यहाँ मिल सकता है। ओके, तो अब देखो ये फिगर में मैंने कुछ नोटिफिकेशन दिया है। जैसे मैंने आप सभी को बोला है कि P की वजह से इस AB के 2 इक्वल पार्ट हुए बिकॉज P इज द सेंटर ऑफ
circle and center of circle divides the diameter in two equal parts. So AP is a radius, PB is also radius. तो ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर है। तो जो भी हमारा पॉइंट डिवीजन का इंडिकेशन हम हमेशा XY रखते हैं। क्या रखते हैं? XY। और जो सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, एक को X1 Y1 नोटिफिकेशन देते हैं, दूसरे को X2 Y2। हमें सेगमेंट AB जो है उसका मिड पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और या वन ऑफ द एंड दैट इज A पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, एंड अदर एंड दैट इज B कोऑर्डिनेट्स हमें। देखो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने सेक्शन वाला पॉइंट ढूंढा था, उसके X और Y ढूंढे थे। फिर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया उन्होंने, और फिर रेशियो भी उन्होंने पूछा। अब और थोड़ी डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा फॉर्मूला का दूसरा सेक्शन, दूसरा एंड पॉइंट जो है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो ऐसे वेरिएशंस इस फॉर्मूला के अलग अलग एलिमेंट्स को वो पूछेंगे और हमें वो फॉर्मूला से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं assumptions लिख देता हूं कि लेट P के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे? X, Y। तो ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं -2, 0। फिर हमारा एक एंड पॉइंट है A, उसको हमने नोटिफिकेशन दिया X1 Y1, तो उसके पॉइंट्स आते हैं 2, -3। दूसरा जो एंड है उसका नोटिफिकेशन है B, तो उसके नोटिफिकेशन है X2 Y2, और ये हमें ढूंढने हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क। सो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेक्शन, ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला। सो देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। X2 इज पता नहीं है तो उसको ऐसे रखेंगे, X2 प्लस X1 2 अपॉन 2, 2 इज -4, 2 X2 प्लस 2 को फिर इधर ट्रांसपोज करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, -2 और ये 2, या ऊपर का नीचे का 2 कैंसिल करते हैं। ये कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन करना है ट्रांसपोज करके, फिर लीनियर फॉर्मेट आएगा, फिर इसको प्लस माइनस का ट्रांसपोजिंग करना है। सो -4 -2 मिल गया, -6 इक्वल टू X2। तो हमें X2 मिल चुका है, दैट इज -6, और हम y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो y के लिए फॉर्मूला है y2 प्लस y1 अपॉन 2। y कितना है? y इज 0 इक्वल टू y2 हमें पता नहीं, y2 प्लस y1 इज -3 अपॉन 2। अब 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू y2 प्लस -3, ये +3 इक्वल टू y2। तो इस तरह से हमें हमारे जो B एंड है, उस B एंड का डायमीटर का जो एंड B है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B to y2 इक्वल टू कितने हैं? X2 इज -6, y2 इज 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, देखो P को मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, P को एक अलग तरीके से दिया है कि P पॉइंट तो दिया है लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट उन्होंने अननोन रखा है, दैट इज k। x कोऑर्डिनेट इज k एंड y कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है। सो डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो AB हमारा एक सेगमेंट है, मैं यहाँ सेगमेंट निकाल लेता हूँ। सो दिस इज आवर AB, दिस इज AB, और P पॉइंट जो है वो हमें यहाँ कहीं तो भी इन बिटवीन मिलेगा। सो दिस इज A, दिस इज B। इनके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, B के कोऑर्डिनेट 1, 2
ए के कोऑर्डिनेट्स है 8,9, यस, और इन बिटवीन इसके बीच में कहीं तो भी ये P मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट है K,7। अब इनको किस रेशो में ये P डिवाइड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रेशो फाइंड किया था, सेम वे में रेशो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो गिवन है वो सारा अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट P इक्वल टू क्या होता है x, y, क्योंकि P डिवाइड कर रहा है, हो गए P के कोऑर्डिनेट्स। फिर A हमारे y1 इक्वल टू 8,9, फिर हम लेंगे B दूसरा एंड जिसके कोऑर्डिनेट नोटिफिकेशन है x, 2, and this P divides the segment AB in m:n। वो रेशो हमें अभी फिलहाल पता नहीं। अब आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि ये K भी मालूम नहीं है, M और N भी मालूम नहीं है, तो ये किस तरह से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन इसका आंसर हमारे पास जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए कि हम सेक्शन इस्तेमाल करेंगे। सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इन फॉर्मूला हम इस्तेमाल, यहाँ पर भी हम x क्या फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, p का x क्या है, दैट इज k इक्वल टू mx2, x2 कितना दिया हुआ है, x2 इज 1 प्लस n x1 इज 8 अपॉन m प्लस n। प्लस n जो है ये इधर शिफ्ट करते ही हो जाएगा k इंटू m प्लस n इक्वल टू m प्लस 8n। अब k से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें km प्लस kn इक्वल टू m प्लस 8n। अब m की तरफ भेज देंगे और kn को m माइनस m इक्वल टू 8n माइनस kn। और अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि अब ये k में से 1 कैसे निकालेंगे, तो m को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा k माइनस 1 इक्वल टू, और यहाँ पर हम n को कॉमन लेंगे तो 8 माइनस k बचेगा। ओके, अब ये k माइनस 1 को हम इधर भेज देते हैं, ट्रांसपोज करते तो m अपॉन n हो जाएगा इक्वल टू 8 माइनस k अपॉन k माइनस 1। तो ये मिल गया हमें स्टेटमेंट नंबर 2 ढूंढेंगे कि हमें स्टेटमेंट नंबर 2 क्या मिलेगा। सो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है वो ढूंढ लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट इज 7 इक्वल टू my2, y2 मीन्स b के y कोऑर्डिनेट दैट इज 2 and y1 is 9 अपॉन m प्लस n। 1 इंटू m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 9n हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m प्लस 7n इक्वल टू करो, 2 को इधर ट्रांसपोज करो तो 7m माइनस 2m इक्वल टू 9 7n। ओके, तो 7 में से 2 गए तो इट इज 5m इक्वल टू 9n माइनस 7m मीन्स 2n। तो यहाँ पर हमें क्लियरली मिल जाएगा m बाय n इक्वल टू 2/5। ये मिल गया हमें स्टेटमेंट नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा कंपेयर करो। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इज m:n। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इज m:n। तो कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2
from 1 and 2. As LHS is same, so we equate RHS. So 8 minus K upon K minus 1 equal to, अब ये तो इक्वल रेशो वाला सिचुएशन हमें यहाँ दिख रहा है. okay. So 5 into 8 minus K equal to 2 into K minus 1. So 8 5s are 40 minus 5K equal to 2K minus 2. अब जो -5K छोटा नंबर बड़े की तरफ भेज देते हैं, -2 बड़े की तरफ भेज देते हैं. सो 40 plus 2 equal to जाएगा. So 2K plus 5K is 7K and this is 42. 7 अब डिवाइड करेगा तो 42 by 7 equal to K. So therefore K is equal to 7 6 are 42. So what is the value of K? That is 6. So the point P equal to x comma y, उसके कोऑर्डिनेट है 6, 7 and it divides in the ratio m is to n equal to, that is 2:5. कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है वो? 2:5 में डिवाइड कर रहा है. तो हमारा जो दोनों क्वेश्चन, ये P पॉइंट AB को किस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है. हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि इस K कोऑर्डिनेट जो हमने X की जगह पे रखा है, K का वैल्यू क्या रहेगा. ये दोनों हमारे यहाँ पर आ गए हैं. तो इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है. अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर एज आप होमवर्क करके आएंगे कल. देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. तो यहाँ क्लियर कट है, बहुत ही इस्तेमाल करना है. x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2, और उसके दो एंड पॉइंट, सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है, दैट इज 22,20 और दूसरा है 0,16. तो इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, और ये बहुत ही आसान आप लोग घर से करके आएंगे. ठीक है. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है. यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. यहाँ सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें यहाँ इस्तेमाल करने. तो यहाँ पर देखिए कि सपोज ABC हमारा एक ट्रायंगल है, और उसके यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स उन्होंने 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए है. तो हम A के लिए लेते हैं -7,6, B के लिए लेते हैं हम 2, -2, 8,5, और ये जो G है जो फाइंड करना है उसको हम x, y कंसिडर करेंगे. अब उन्होंने कहा है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन. तो ये 3 वर्टाइसेस दिए हैं. हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है. इनको नोटिफिकेशन दे देते, x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3. ओके. तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखेंगे इसको कि लेट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC. सो G के कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करते हैं x, y, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन, और A को हम देते हैं नोटिफिकेशन x1 y1, दैट इज -7,6. B को हम देते हैं x2 y2 -2. C को हम देते हैं x3 y3, और उसके है 8,5. ओके. तो इस तरह से जो भी गिवन था वो हमने सब यहाँ कंप्लीट लिख लिया है. और अब हम यहाँ सेंट्रॉइड फॉर्मूला का स्टेटमेंट लिखेंगे. बाय
द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, यहां पर हम x फाइंड x3 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 3, और इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे, x3 है हमारा 8 प्लस 2 प्लस 7 अपॉन, तो इनका प्लस माइनस आएगा, 8 प्लस 2 इज 10 प्लस माइनस 7 अपॉन 3, सो ये आता है x इक्वल टू 3 अपॉन 3, दैट इज x इक्वल टू 1। तो हमें मिल चुका है। अब हम ढूंढेंगे y को ढूंढेंगे, तो y का फॉर्मूला है y इक्वल टू y3 प्लस y2 प्लस y1। सो y कोऑर्डिनेट है, y3 कोऑर्डिनेट है 5 प्लस y2 इज -2 प्लस y1 इज 6 अपॉन 3, सो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 इज 11 माइनस 2 अपॉन 3, सो 11 माइनस 2 इज 9 अपॉन 3, सो y इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल गया 3। हमें x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ऑफ सेंट्रॉइड G x, y आर क्या है वो, दैट इज 1, 3। बहुत ही आसान सा ये प्रॉब्लम था। अब इसमें और आगे दो सब क्वेश्चन नंबर 7 में दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करें। आपको एक फॉर एग्जांपल मैंने आप क्वेश्चन 2 एंड 3 इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। जिनको भी आज के वीडियो की पीडीएफ चाहिए, वो आज जो वीडियो पब्लिश होगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।